Yes, good morning, students. Good morning, students from both the sides. I request students to please keep muted. I request all the students to be on mute. Okay. So listen here, students. As we all know, we have signed MOU. Okay. Yes, we have students. Good morning, students from both the sides. Okay. Let us start now. There were a lot of technical issues, but being mass media department, we need to resolve them, isn't it? सबसे पहले तो how are you all? Students from both the sides, from Kolhapur College and from PN Doshi College. क्या कर रहे हैं घर पे आराम कर रहे हैं सब? Yes, fine. I give some brief about this particular program जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. हमने लास्ट ईयर MOU साइन किया है. ओके. शहीद वीर पत्नी टिटवे कॉलेज कोल्हापुर एंड PN जोशी विमेंस कॉलेज, हमारे ये दोनों कॉलेजेस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was signed. Fine. MOU is we can have some programs in collaboration. You can have some programs for which we will be attending. We can have some program wherein your students participate. ओके. तो उसको बोलते हैं MOU. तो ये MOU हमने लास्ट ईयर साइन किया है. तो उसके तहत हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसको बोलते हैं फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम. ठीक है. Sometimes what happens, we have our regular teachers, they come and teach us, but we need to know what are what are the perspectives of the other colleges who are studying the same course. What is the perspective of other teachers? What is the the way of teaching or the methodology or the innovative strategies? दूसरे जगह पे क्या नई चीजें हो रही है सेम कोर्स से रिलेटेड, ये पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड इसलिए हमने ये MOU साइन किया है और आज ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है उसके अंडर फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम. I'll introduce myself. I'm coordinator of Srimati Devilaben Mehta Department of BA Mass Media.
दैट इज BA मास मीडिया कोर्स इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज का नाम आपको दिख रहा है, श्रीमती PN जोशी विमेंस कॉलेज। एंड हमारा कॉलेज जो है, जिसको 4 बार कॉन्जिक्यूटिव नैक के साइकिल्स में A ग्रेड मिला है। तो 4 बार हमें A ग्रेड मिला है नैक के अंडर, वो एक चीज। दूसरा चीज, हमारा कॉलेज को बेस्ट कॉलेज अवार्ड मिला है 21-22 में, एकेडमिक ईयर 21-22 में। एंड तीसरी चीज ये है कि हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट करके इसको मान्यता मिली है। ठीक है। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट एट द सेम टाइम, जब हमने विजिट किया था टिटवे कॉलेज में, तभी हम भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। बिकॉज बीइंग इन द इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र, लाइक कोल्हापुर में है आपका कॉलेज, फिर भी काफी सारी चीजें हमने सिमिलर पाई। देर आवर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। आपके स्टूडेंट्स ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, हमारे स्टूडेंट्स ने आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। एंड तब हमें पता चला कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन कॉमन फैक्टर्स अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। Okay, so I'm really happy, first of all, that all of you could join and we can share knowledge. क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है ना स्टूडेंट, जो बढ़ती है जब हम शेयर करते हैं तभी। आपने मुझे अगर 10 रुपीज दिया और मैंने आपको 10 रुपीज दिया, तो दोनों के पास 10 रुपीज ही रहेगा। लेकिन आपने मुझे एक आइडिया दिया और मैंने आपको एक आइडिया दिया, तो दोनों के पास दो दो आइडियाज हो जाते हैं। तो नॉलेज इज समथिंग लाइक इट इंक्रीजेस व्हेन यू शेयर इट। And that's why it's very important to share the knowledge. And that's why we are making an attempt towards it. Okay, आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आपको डाउट पूछना है, तो यू कैन आस्क आइदर आप अनम्यूट करो अपने आप को और आप पूछो डाउट, लेकिन आपके इर्द गिर्द आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज रहेगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर। वो एक चीज। और दूसरी चीज, आप अपने इसमें भी ये पूछ सकते हो। ओके, क्या बोलते हैं अपना टेक्स्ट बॉक्स जो बोलते हैं, इनबॉक्स जिसमें आप मैसेजेस, चैट बॉक्स है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये हो गया फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको जानकारी दी। नाउ वी शैल स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ Yes, sir. ओनली 34 पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइन। कोल्हापुर कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? यस, स्टूडेंट्स 70, madam. कितने स्टूडेंट्स है बेटा आपके कॉलेज में? ओके, स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल सी द PPT नाउ? Yes, ma'am. बेटा, देयर इज सम प्रॉब्लम।
screen is visible now and I am also audible. Okay, now students, there are students from both the sides who are in FY. टिटवे कॉलेज से भी FY के बच्चे ज्वाइन हुए हैं, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. अपने यहाँ से भी FY के ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं. Now, this is the fifth chapter. Okay. अपने आपको अभी सब्जेक्ट है EVS. EVS में ये फिफ्थ चैप्टर है वाटर पोल्यूशन. ठीक है. नाउ EVS इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है. EVS का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है मुझे? Environmental studies. वेरी एनवायरमेंटल स्टडीज. हम क्या क्यों पढ़ना है EVS? क्या पढ़ते हैं EVS में हम लोग? यस, EVS क्यों पढ़ना है? What do we study in EVS? बोलो, क्यों पढ़ना है? से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना बचपन. What are the benefits from nature? What are the qualities of nature? Very good. What are the qualities of nature? Why should we save nature? How nature contributes for our overall development of human beings? है ना. नेचर हमें क्या करता है? सिर्फ देता है. अपना जो एनवायरमेंट है वो हमें सिर्फ देने का काम करता है. और हम लोग ह्यूमन बींग्स वी आर सो सेल्फिश दैट वी जस्ट टेक इट, इजंट इट? तो हम लोग ले तो रहे हैं, लेकिन इतना ले रहे हैं कि वो एक दिन खत्म हो जाएगा पूरा. एंड जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस है, दे विल बी सफरिंग फ्रॉम लाइक शॉर्टेज ऑफ say water or pure air or wood, kind of like what we say wood या paper या fruits flowers जो भी है. ये environment है, ये बहुत ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड वी आर लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका हो रहा है. ओके. तो वी नीड टू save it, we need to keep it pure. Okay. And that is why we have to study EVS. ठीक है. अभी EVS के लिए हम एरिक बरूचा का बुक यूज करते हैं यहाँ पे हमारे कॉलेज में. दैट इज द स्टैंडर्ड बुक प्रिस्क्राइब बाय UGC. ओके. आई विल शेयर द नेम ऑफ द बुक विथ योर सर ऑल्सो लेटर ऑन, लाइक और मेरे पास PDF कॉपी भी है जो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ बाद में. But just tell me one thing, students, कि what do you all refer to in टिटवे कॉलेज? आप EVS पढ़ने के लिए क्या रेफर करते हो? कोई टेक्स्ट बुक है क्या? क्या आपके सर ने नोट शेयर किए हैं? यस, Notes share किए मैम. नोट शेयर किए हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये एक अच्छा बुक है एरिक बरूचा का एनवायरमेंटल स्टडीज पे. एंड दैट इज प्रिस्क्राइब बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. So what I will do later on, I will share this book also with you so that you all can like get more knowledge about it. ठीक है. Okay. Now you all can see the slide. First of all, why is water important? There are different kinds of resources available on earth. So which are the different resources? बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस अवेलेबल है अर्थ पे. तो विच आर द डिफरेंट रिसोर्सेस? Energy resources. वेरी गुड. एनर्जी. Water, land. हाँ. Land, water. लैंड, water, mineral, energy. So there are different resources which are available on earth. ठीक है. Now, what is we are going to study today is water pollution, because water resource is also extremely important, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is one of the basic necessities. अपने basic necessities क्या है? Yes. Water, food, shelter. वाटर, एयर, फूड, वाटर. Shelter. और अभी के जमाने में मोबाइल भी एक बेसिक नेसेसिटी हो गया है, isn't it?
But jokes apart, water is one of the our basic needs, and it is given extreme importance because what happens is without water we cannot survive. Okay, and our life will become hell if there is no pure water. So I will read out one quote given by John Todd. Hmm? The quote says that our liquid planet glows like a soft blue sapphire in the hard edged darkness of space. There is nothing else like it in the solar system. It is because of water. I will repeat. The quote says that our liquid planet glows like a soft blue sapphire in the hard-edged darkness of space. There is nothing else like it in the solar system. It is because of water. Okay. So ये अपना जो अर्थ है, it looks beautiful from the solar system like a blue sapphire. Why? Because of water, availability of water. तो ये बहुत चमकता है, पानी का जो ब्लू कलर है उसके वजह से अपनी अर्थ बहुत ब्यूटीफुल दिखती है. So water is something which has occupied nearly 71% of the planet. Our Earth's surface is occupied with water for nearly more than 71%, and therefore we need to save it because we require it for drinking and for other necessary things. Okay? ठीक है. तो ये तो हो गया वाटर रिसोर्सेस के बारे में. वाटर रिसोर्सेस, is it a renewable resource or a non-renewable resource? Students, is water Renewable resource. renewable resource? Very good. Why? Why is it a renewable resource? Hmm? क्यों है renewable resource क्यों है? It can be regenerated. Very good. It can be reused. It cannot be regenerated. It can be reused. Okay. It can be processed and it can be reused. So it is a renewable resource. Now here we can see that water pollution. अभी बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं. उसमें ये है सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के पोल्यूशन है. और ये है चैप्टर 5. ये जो मैंने एरिक भरूचा का बुक आपको बोला उसमें चैप्टर 5 में ये टॉपिक कवर हुआ है. ठीक है. तो ये वाटर पोल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं. तो व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स लाइक कि whenever you are preparing notes on any kind of pollution or when you are studying on any kind of pollution, you need to just 1 second, students. Sorry for the disturbance, students. So, I always tell my students that whenever you are studying any kind of pollution, there is a way to study it. How do you study it? You have to first write what is that pollution, then causes, effects, and control measures. तो आप कोई भी पोल्यूशन के नोट्स अगर बना रहे हो, आपको वो पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है? First of all, causes of that particular type of pollution, effects of that particular type of pollution. You write a point and you explain the point, and then control measures of that particular pollution. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. Okay, so can anybody tell me what is meant by water pollution?
व्हेन वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस, क्या होता है वाटर पोल्यूशन? हमने बहुत बार देखा है अपने इर्द गिर्द, है ना। मराठी में जिसको बोलते हैं जल प्रदूषण। इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये टिटवे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो इट इज इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट इन मराठी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन को बोलते हैं जल प्रदूषण। तो कभी देखा है आपने ऐसा पोल्यूटेड वाटर अपने इर्द गिर्द? यस, वाटर पोल्यूशन देखा है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, अपने Yes, आजू ma'am. बाजू में वाटर देखा है? Yes, ma'am. यस, कहाँ पे देखा है बेटा? Ma'am, lakes. Lakes, then rivers. Then what happens is, being in Mumbai, every year we experience this flood situation. Okay, and that is the time when we see polluted water around us. Okay, because what happens is we throw a lot of things in sea. हमारे यहाँ पे समुंदर है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गंदगी समंदर में फेंकते हैं, तो वो समंदर वापस लौट आता है ये रेनी सीजन में। ओके, तो ये पोल्यूटेड वाटर हम बहुत जगह पे देखते हैं रेनी सीजन में, and at the same time lakes we find extremely polluted. Okay, now there are some reasons also, there are some solutions also, so we will try to understand what is water pollution. ठीक है, ओके। Okay, ma'am. ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम देखने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग समझ लेंगे कि वाटर पोल्यूशन है क्या। वाटर पोल्यूशन इज व्हेन द क्वालिटी ऑफ वाटर और द कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली as a result of man's activities, such that it becomes unfit for any purpose, and that is the time when it is said polluted. Okay, ये एरिक बरूचा के जो बुक में डेफिनेशन दिया है वाटर पोल्यूशन का, आई रिपीट इट, when the quality or composition of water changes directly or indirectly as a result of man's activities, such that it becomes unfit for any purpose, it is said to be polluted. Okay, so when the water, somewhere its composition goes wrong, उसमें chemicals आ जाते हैं, या उसमें कुछ सॉइल व्हाट पे से कंटेंट आ जाता है, तो फर्टिलाइजर्स मिक्स हो जाते हैं, कोई ना कोई रीजन के वजह से जो वाटर होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है, इट इज कंटेमिनेटेड, इट इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट एक्स्ट्रा इज एडेड। ओके, कोई भी चीज कब पोल्यूट होती है कि उसमें कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। ओके, एंड इट इज अनहेल्दी। So similarly, water gets polluted when some chemicals, some composition changes, or some, unwanted things are mixed with the water. ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स है? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ओशन वाटर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, एंड देन वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, you can see this, our earth, which I have already said in the introduction, comprising over 70% of the earth's surface. Water is undoubtedly the most spacious natural resource that exists on our planet. Without a seemingly invaluable compound comprised of hydrogen and oxygen, life on earth would be non-existent. So अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ओके, पानी को और भी बोलते हैं जीवन, ये वर्ड भी है पानी के लिए, मतलब बिकॉज इट इज जस्ट लाइक लाइफ, वाटर इज लाइफ। ओके, बिकॉज ऑफ वाटर देयर इज लाइफ। ओके, नाउ लेट अस सी what is meant by groundwater pollution. See here, you can see the image, landfill. Okay, ये सारी चीजें हम देखते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि इसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है
It happens because of landfill, because of well, because of pesticides, because of fertilizers. ठीक है? Groundwater pollution can be caused by untreated waste discharge, leading to diseases like skin lesions, diarrhea, then dermatitis. It is skin-related disease. This is more common in location having limited wastewater treatment, or where there is systematic failures of the offsite sewage disposal system. देन एग्रीकल्चर, अभी टिटवे कॉलेज के बच्चे उन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो बहुत क्लोजली देखा होगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये खेती के लिए जो पानी यूज किया जाता है एंड देन इट इज लेफ्ट इन द रिवर। ओके, बिकॉज ऑफ विच द रिवर गेट्स पोल्यूटेड। देखो कहीं पे हमने हाइड्रो पावर भी सीखा है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। वी हैव स्टार्टेड विद दैट चैप्टर इन आवर कॉलेज। सो जब हाइड्रो पावर जनरेट होता है, at the time of hydropower generator or thermal power generation, what happens is the turbines move so fast that because of radioactive, like this what we say rays or chemicals, the water gets polluted. Polluted का मतलब क्या है, उसमें chemicals आ जाते हैं, उसमें रेज आ जाते हैं और उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच द aquatic creatures मतलब समंदर में रहने वाले या पानी में रहने वाले जो जीव है वो सब मर जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स है। वेर इन लैंडफिल मतलब क्या है, कहीं पे काम चल रहा है वो मट्टी समुंदर में फेंकते हैं या फिर रिवर में फेंकते हैं। कहीं पे भी कोई काम चल रहा है उसका आउटलेट सीधा जाके वो लोग पानी में छोड़ देते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है ना, फूल है, पत्ते हैं, सारे पानी में डाल देते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच what happens is the water gets polluted. Then at the time of like cropping, जब एग्रीकल्चर होता है, मतलब खेती का काम होता है, तभी भी बहुत बार ये जो सॉइल है ये पानी में चला जाता है या फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ विच द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। दिस इज सरफेस वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर तो हमने देखा, ग्राउंड वाटर मतलब अर्थ के, जो जमीन के नीचे जो पानी है वो। अब ये सरफेस मतलब जमीन के ऊपर वाला पानी का हिस्सा। Surface water pollution is the pollution of aquatic systems that are above ground, such as streams, lakes, rivers. Okay, streams, झरना, lakes मतलब तालाब, and rivers मतलब नदियां। ठीक है, इसका जो पानी पोल्यूट होता है that is above ground, this is called surface water. And how it becomes polluted? These waters become polluted due to rainwater runoff, which carries pollutants into water. Rainwater, पानी जो बारिश का पानी है सब अपनी गंदगी लेके जा रहा है, नदी में जाके मिल रहा है, समंदर में जाके मिल रहा है, तो ये पानी सब पोल्यूट होता है। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या थर्मल पावर जनरेशन, उससे भी बिकॉज ऑफ केमिकल्स ऑफ वाटर गेट्स polluted. Ocean water pollution. Ocean water pollution occurs when the substances used or spread by humans, such as industrial, agricultural, residential waste, particles, excess of carbon oxide is caused, or invasive organisms enter the uh, water and cause harmful effects. Okay. ओशन वाटर में क्या है, हमने देखा है कि समंदर का पानी, जो बच्चे टिटवे कॉलेज के आए हैं, अगर कभी मुंबई में आए होंगे या आएंगे तो आप समंदर देखने तो जाओगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे समंदर क्लीन है, बट कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे वो पानी बहुत पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। ठीक है, भाई ये लोग बहुत सारी चीजें फेंकते हैं उसमें बिना सोचे समझे,
उनको लगता है कि पानी में डाला तो चला गया, मेरे घर का कचरा तो चला गया, लेकिन दूसरी जगह कचरा बढ़ रहा है जो मुझे ही जाके आगे अफेक्ट करने वाला है, ये हमें ध्यान में नहीं आता है। ठीक है। Types of water contamination: agricultural water contamination, sewage on wastewater, oil pollution and radioactive substances। यही चीजें हमने देखी है। एग्रीकल्चर के वजह से पानी खराब होता है, सीवेज के वजह से होता है, वेस्ट वाटर मतलब जो क्या बोलते हैं, पंप से या इससे छोड़ा जाता है पानी ड्यूरिंग आइदर एग्रीकल्चर, और ड्रेनेज सिस्टम जो है उससे जो पानी छोड़ा जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑयल पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ऑयल लीकेज। ये जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, जहाज होते हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मतलब दे आर गोइंग एट दैट टाइम, ऑयल लीकेज कैन हैपन। ओके। ऑयल के जो जहाज है, अगर थोड़ा भी लीकेज ऑफ ऑयल हुआ तो पूरा पानी खराब हो जाता है। एंड देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव मतलब रेज, ड्यू टू हाइड्रो पावर और थर्मल पावर। Okay, agriculture sector is the biggest consumer of global fresh water resources, with farming and livestock production using about 70% of the earth's surface water supplies, but it's also a serious water polluter। अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है, एक तो मैंने बच्चों को उस दिन बोला है कि ड्रिप इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन जिसको मराठी में बोलते हैं ठिबक सिंचन। ओके। इसके वजह से अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आप कम पानी यूज कर रहे हो, मतलब यू आर अ स्मार्ट फार्मर, सो दैट यू आर यूजिंग डिफरेंट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ओके। तो एक तो हम पानी कम यूज करते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन, एंड अनदर थिंग इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एनी विच वेज द वाटर गेट्स पोल्यूटेड, क्योंकि हमने तो वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हमने खेती के लिए पानी यूज किया, क्रॉप्स के लिए यूज किया, बट वो जहां से निकलता है वो पोल्यूटेड होता है, क्योंकि उसमें सॉइल मिक्स हो जाता है, मट्टी मिक्स हो जाती है। ओके। देन सीवेज, contamination of drinking water sources by sewage can also occur, such as septic tank, leaking sewer lines। ये जो सिटी एरियाज है, यहाँ पे जो पानी का एक आउटलेट होता है, थ्रू विच लाइक यू नो हमारा जो वॉशरूम का पानी है या फिर यूज्ड वाटर है, वो जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू छोड़ा जाता है, तो वो गटर में छोड़ा जाता है, तो वहां पे क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट द वाटर गेट्स पोल्यूटेड। ओके। देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिविटी इज द, ये रेडियो का से रिलेटेड कुछ नहीं है, रेडियो एक्टिविटी इज द रेज। ओके, द हार्मफुल रेज। Radioactivity is the phenomenon of spontaneous emission of particles or waves from the unstable nuclei or some elements। ओके, न्यूक्लियर पावर है या हाइड्रो पावर है जिसके थ्रू ये चीजें जो है, रेज है या हार्मफुल रेज है या केमिकल्स है, ये पानी में छोड़े जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द वाटर गेट्स polluted। Then oil spill. An oil spill is the release of liquid petroleum hydrocarbon into the environment, especially the marine ecosystem। Marine ecosystem मतलब जो सलाइन वाटर है, सी वाटर या ओशन का वाटर है, तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो फिश है या aquatic क्रीचर्स हैं, इनका लाइफ खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ pollution in the marine water। The term usually is given to marine oil spills where the oil is released into the ocean or the coastal waters। ठीक है। Now, how can we save water pollution? Okay. We can treat industrial waste before leaving to water bodies। मैंने एक बच्चों को एग्जाम्पल भी दिया था, when I was teaching in my class I had given them example that we had visited one industry, and that was an industry which was like you know jeans से related कुछ था, and they were making rib jeans, जो आप लोग jeans पहनते हैं ना, and उसका जो धागे धागे वाला जो पूरा what we say the substance था, उसका वेस्ट था, वो पूरा सारा नियर बाय रिवर में छोड़ रहे थे। ओके।
and because of which the water was getting polluted. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई भी इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर आयरन इंडस्ट्री है, तो ये जो वेस्ट हम लोग को क्या एक आदत है पानी में छोड़ देने का. तो बिकॉज ऑफ विच द वाटर गेट्स पोल्यूटेड, turn off the water tap after the use so that the running water can be stopped, and don't throw plastic or other garbage in the water bodies. अभी हमें पता है during festivals also, especially during Ganesh festival also, government makes like some artificial ponds or lakes so that we can immerse the Ganesh idol in that artificial lakes and the sea water does not get polluted. These are some of the images. I'm sure you all must have seen water pollution. ये देखिए, effects of water pollution, thermal heating, deconstruction of biodiversity. What is meant by biodiversity? Yes. Biodiversity का मतलब क्या है? Students? हाँ. Biodiversity is biology. जैव विविधता. हाँ. जैव विविधता. I'm not able to hear you properly. You all can introduce yourself and give answer. Biodiversity का मतलब क्या है बोलो? Biological diversity. Biodiversity का मतलब ये है कि there are different things on the earth. Like there are mountains, there are hills, there are forests, there is desert, there is what we say, different types of water bodies. और ये सारी चीजें जो है ना ये अर्थ के लिए जरूरी है, अपने लिए जरूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एंड वो वैसी ही रहनी चाहिए. ओके, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अलग अलग बायोलॉजिकली अलग अलग चीजें होना ये बहुत जरूरी है, एंड आवर इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज वी हैव रिच बायोडाइवर्सिटी. बट हम क्या करते हैं, जहाँ पे समंदर है वहां पे हम जमीन उसको फिल करके जमीन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे डेजर्ट है वहां पे हम वाटर बॉडीज लाने की कोशिश करते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द नेचर. ओके, दैट शुड नॉट हैपन. तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसी है वैसी हमें रिटेन करनी है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट हैव वी सीन. अभी आप मुझे कुछ पॉइंट्स बोलो. यस, टेल मी सम पॉइंट्स which we have discussed related to water pollution. बोलो. Now I stop screen sharing. Students. Yes. अभी अपने अपने वीडियोस ऑन करो एंड बोलो मुझे क्या क्या डिस्कस किया हमने. What have we discussed? What are different types of water pollution? How water pollution takes place? What are the causes? What are the effects? How can we stop it? Yes. Students, on your video and you can give answer in Marathi, Hindi, English. कोई भी लैंग्वेज में आंसर दे दो चलेगा. बोलो. नाउ लेट अस हैव इंटरेक्शन. उसके बाद में मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगी. आई शेयर द नोट्स विथ यू. आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, but before that let me understand how much have you understood. बोलो. Yes. Students, YouTube पे लाइव जा रहा है अपना सेशन, तो बी इंटरैक्टिव. Yes. Ma'am, we have discussed about groundwater pollutants and surface water. Correct.
Groundwater pollution and surface water pollution. Anabia remembers that. Very good. Who else? What else have we discussed? How the oceans are polluted. How the ocean gets polluted. Very good. So should we stop this pollution or no? Pollution stop करना जरूरी है कि नहीं Yes. जरूरी है? बोलो. Yes, it is. So how can we stop this pollution? How can we prevent this? Yes. From not throwing garbage in water. How can we remove the pollution? Close the tap when you don't want to use the water. Okay. कैसे कैसे हम लोग वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं? Not throwing garbage in the Not throwing garbage. Very good. Then what else? What else? Not throwing garbage. Very good. What else? सबको स्क्रीन दिख रहा है? Students? Yes, ma'am. These are the names of the topic, water pollution. I shared it with Titwick all students also. Okay. इसमें दिया है कि causes दिए हैं. Now quickly one of you can refer to the screen and tell me what are the causes of water pollution. स्क्रीन देख के बोलो अभी मुझे. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन दिख रहे हैं? यस. No, ma'am. स्टूडेंट्स No, ma'am. बोलो. कौन बोलेगा बेटा? इंट्रोड्यूस करो अपने आप को और बोलो. यस. स्क्रीनशॉट मत ले लो. मैं दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ नोट शेयर करूंगी. आप लोग आंसर बोलो. देख के बोलो. यस. फटाफट. अपने को मीटिंग एंड भी करना है. If you quickly respond, then we can end the session soon. Causes of water pollution आपके आंखों के सामने है. बोलो. Only tell me the points. Ma'am, screen is not visible. Screen is not visible. Just wait. क्यों ऐसे हुआ? Marine dumping. Wait. Screen क्यों नहीं दिख रहा है? Because I am sharing the screen. Wait, I'll stop and then I'll do it again. अभी दिखेगा. अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. वेरी गुड. अभी फटाफट आंसर दे दो. चलो. Agriculture waste, sewage and water pollution due all leakage. Radioactive substances. Then fifth point is also there. Contamination due to daily and domestic activities. ठीक है? ये 5 पॉइंट है. चलो फटाफट. किसने आंसर दिया था? यस. हु गेव द आंसर? बेटा आप लोग नाम बोलो तो कैसे पता चलेगा? नाम नहीं बोलोगे तो. यस. Say your name and then you give answer. नाम बोलो और फिर आंसर दे दो. हाँ बोलो स्टूडेंट्स.
अभी तो आपके सामने है नोट्स। Students, what are the causes of water pollution? Agriculture Take any waste. pointers. Yes. Give Agriculture me waste. pointers. कौन बोल रहा है? Neha, Who's that? Neha Sheikh. नेहा शेख। हाँ बोलो नेहा, बोलो बेटा। Agriculture waste. Sewage and wastewater. Water pollution due to oil leakage. Radioactive substance. Ma'am, one is not visible. वेरी गुड, वेरी गुड। यस नेहा, एक्सप्लेन कर सकते हो? 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हम्म, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्या क्या है देखो फटाफट, क्विकली लेट अस रिवाइज। ओके, एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब खेती, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उसके वजह से फर्टिलाइजर्स के वजह से जो पानी कंटेमिनेट होता है और वो रिसोर्सेज में छोड़ा जाता है, जैसे नदी में, समंदर में, दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज सीवेज एंड वेस्ट वाटर आफ्टर द डिफरेंट एक्टिविटीज। जो वेस्ट वाटर है, जैसे कि अपना डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है घर का या फिर इंडस्ट्री का या कमर्शियल एरियाज का, वो जब भी छोड़ा जाता है तो दैट इज द सुवेज और वेस्ट वाटर। एंड व्हेन इट इज लेफ्ट इनटू द रिसोर्सेस, थर्ड वन इज water pollution due to oil leakage which happens during transportation activities, during water transportation. Radioactive substances such as radioactive waste is any pollution that emits radiation beyond what is naturally released by the environment. Okay, जो पावर प्लांट्स जो लाइक सिचुएटेड होते हैं, व्हाट वी से, नदी पे या कहीं पे वाटर बॉडीज में, उसके वजह से जो रेडिएशन होता है, केमिकल पानी में आ जाता है एंड ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब पानी खराब होना। कंटामिनेशन ड्यू टू डेली एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज, ये कॉजेस है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी पोल्यूशन का आंसर लिखना है आपको कैसे लिखना है? कॉजेस, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के कॉजेस कॉजेस हमने देखे, अभी इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या है? इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। मुझे बोलो, एक स्टूडेंट्स, आपने कभी सुना है कि पानी खराब हो गया और उसके वजह से कुछ डिसीजेस स्प्रेड हो गए हैं? यस, खराब पानी, Yes, पानी ma'am. से- हाँ, कभी कभी होता है ना, हमने बाहर का पानी खराब पी लिया हमने, एंड देन वी गेट डायरिया और कॉलेरा और सम अदर डिसीजेस, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो ये पानी जब खराब हो जाता है तब डिसीजेस भी आ जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, कभी कभी झाड़ भी मर जाते हैं, जो प्लांट्स है, ट्रीज है, क्रॉप्स है, ये मर जाता है बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर। ओके, then next is chemicals and heavy metals from the industrial or municipal water contaminated, contaminated water, uh, when it is left into the resources, the aquatic life suffers. Okay, ये aquatic life मतलब जो पानी में जीव जंतु, मछलियां या फिर प्लांट्स है, ये उनका लाइफ बहुत सर्वाइव होना डिफिकल्ट हो जाता है अगर केमिकल है वो पानी में तो। मरीन इकोसिस्टम इज थ्रेटेंड। मरीन इकोसिस्टम मतलब सी एंड ओशन।
द इकोसिस्टम इज थ्रेटेंड। हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, क्या क्या चीज नहीं फेंकते हैं हम लोग पानी में, बहते पानी में फेंकने का ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ऑफ विच द वाटर गेट्स पोल्यूटेड। देन ओशन एसिडिफिकेशन, okay, it is making it tougher for shellfish and other types of fish to survive. The pollution caused by burning fossil fuels, which leads to the acidification of water bodies. Okay, चीजें जला के उसको बर्न करके बाद में जो पानी में फेंकी जाती है, एंड समटाइम्स एसिडिक एलिमेंट्स आर क्रिएटेड इन द वाटर बॉडीज। तो इसके वजह से एक्वेटिक क्रीचर्स का लाइफ बहुत खतरे में होता है। हाउ कैन बी प्रिवेंट वॉट? अभी चलो आप लोग फटाफट एक एक जन एक एक मुझे सोल्यूशन बताओ। वाटर पोल्यूशन अगर रोकना है तो क्या क्या करेंगे हम लोग? करना है कि नहीं? वाटर पोल्यूशन रोकना है कि नहीं रोकना है? डू वी हैव? Rope fence. यस, तो टेल मी व्हाट ऑल द थिंग्स वी कैन डू। से इट इन मराठी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, नो प्रॉब्लम, बट बोलो। यस, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन? यस, छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग रोज किचन में जब भी क्लीन करते हैं तो ये तो ऑयल हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं, तो वैसे आपको गंदा ऑयल नहीं फेंकना है सिंक में। तो उसको क्लीन करो पेपर से या किसी चीज से, एंड देन यू वॉश इट। ठीक है। देन एब्सटेन फ्रॉम फ्लशिंग कंटामिनेटेड लिक्विड्स और पिल्स और ड्रग्स और मेडिकेशन डाउन द ड्रेन। ओके, ड्रेनेज के लिए जो वाटर जाता है उसमें हम लोग प्लास्टिक है, सेफ्टी पिंस है, बॉटल्स है, पाउच है किसी शैम्पू का, ये सारी चीजें फेंकते हैं, तो नहीं फेंकना है। ठीक है। डिस्पोज ट्रैश प्रॉपरली। ट्रैश का मतलब क्या है? कचरा, गंदगी। तो ये ट्रैश हम जब फेंकते हैं तभी बहते पानी में मत फेंको आप। ठीक है, उसको बराबर से डिस्पोज करो। जैसे देखो, मेडिकल वेस्ट अलग होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग होता है, तो हम इसको सिर्फ पानी में फेंकते हैं, वी शुड नॉट डू इट। ओके। देन नेक्स्ट इज पेपर वेस्ट होता है, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, रैपर्स होते हैं, डोंट थ्रो इट इन वाटर ब्लाइंडली। Reduce the use of herbicides, pesticides, and fertilizers. This can be done by farmers. They can reduce the use of fertilizers and pesticides. Okay. Though it is sometimes required, but they should not use it extensively. Okay. Proper sewage treatment and management. ये जो पानी का लेकिन ड्रेनेज होता है, वहां पे प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। द वाटर कैन नॉट हैव आउटलेट एनीवेयर नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है। देन अवॉइड डायरेक्ट डंपिंग इनटू वाटर सिस्टम्स। बाय ऑल मींस वी शुड अवॉइड डिस्पोजिंग रबिश or any other waste products into the lakes, rivers, or streams or oceans. Install water efficient household appliances. Okay, so in our homes we have several appliances used for cleaning and sanitary purpose, such as dishwashers, washing machine, toilet, and shower heads. When we persist on installing these types of appliances that are water efficient, we end up saving millions of liters of water which would have been contaminated. When purchasing washing machine, we must look for Energy Star approved washing equipment which can save energy up to 60 liters of water. तो ये हम जब भी कोई इक्विपमेंट परचेस करते हैं तो दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी हाउ मच वाटर कैन इट सेव। ओके। नेक्स्ट इज ऑलवेज कंजर्व वाटर। पोल्यूशन भी रोकना है और वाटर को बचाना भी है। ओके। Without reason, don't use the water or don't throw the water. Practice tree planting and take action by actively participating in water pollution prevention campaigns. ये watering the plants or planting the trees, उसका क्या relation है water pollution से? By planting more trees, can we stop water pollution? Yes.
ज्यादा झाड़ लगाएंगे, हम लोग ज्यादा पेड़ लगाएंगे, उससे वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉसिबल है? यस। यस, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? हाँ, क्या रिलेशन है दोनों के भी बीच में? बोलो। ज्यादा पेड़ लगाने से वाटर पोल्यूशन कैसे कम हो जाएगा? हाँ, देखो व्हाट हैपेंस ना, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? ये जो सॉइल है, ये मट्टी है, ये पानी में बह जाती है, ठीक है, और उससे पानी खराब हो जाता है। और जमीन का भी क्वालिटी खराब हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग स्टॉप कर सकते हैं बाय प्लांटिंग द ट्रीज। When we plant the trees, what happens is trees hold the soil and the soil erosion is stopped. Is it clear? So when we plant more and more trees, they hold more and more soil, and then there is no surface runoff water which goes in the lakes or gets mixed in the rivers. Okay. So by planting more trees, we can have good quality soil also, and the soil erosion will be stopped, and the contamination of water will also stop, and eventually the water pollution will also stop. Is it clear? Is it clear? समझा आपको? ज्यादा पेड़ लगाने से क्या वाटर पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं हम लोग? ज्यादा पेड़ लगाए सपोज हमने, तो वाटर पोल्यूशन कैसे स्टॉप किया? बोलो। It's of the बोलो बेटा। पेड़ लगाने से क्या होता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, एंड देन वो मिट्टी पानी में नहीं बहती है। सो बिकॉज ऑफ विच द वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो स्टॉप एंड द सॉइल इरोजन इज ऑल्सो स्टॉप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? yes. ठीक है, अभी वाटर पोल्यूशन स्टॉप करने की, प्रिवेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे ना, है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं क्या? पहले तो सबको समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो। Yes. थोड़ा बहुत समझा? नहीं समझा होगा तो पूछो मुझे, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एंड प्लीज ऑन योर वीडियोज, ऑल ऑफ यू, आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो। मैं, चलो सब लोग फटाफट अपना अपना वीडियो ऑन करो। यस। स्टूडेंट्स, वी विल शेयर वन फीडबैक लिंक, so there you can share your views. Okay, you can share your feedback, whether you like the lecture, whether you understood the lecture, or whether you have not understood the lecture, और क्या एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं आगे जाके, आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सब लोग वीडियो ऑन करो फटाफट, सो दैट आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हु इज मानसी? मानसी वीडियो ऑन करो। कौन है ये? Present, ma'am. यस, वीडियो ऑन करो बेटा 1 मिनट के लिए, बिकॉज आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट। थैंक यू। Welcome, ma'am. Now, we will stop this live streaming. Stop live streaming, and then we all can have interaction.